सो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं कल का डेली एनालिसिस। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज का मार्केट बेरिश रहेगा, तो आज पूरे दिन मार्केट बेरिश साइड पे ही मूव किया है। और अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां से हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। वो एरियाज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो निफ्टी में जैसा कि हम देख सकते हैं, एक आपका ये वाला एरिया है, जो आपका सपोर्ट का काम करेगा। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज काफ़ी सेलिंग हुई है। तो उस वजह से ये आपका जो एक एरिया है, ये वाला, यहाँ से या तो इसको हम एक्सटेंड करें तो ये हमको पीछे भी दिख रहा है कि यहाँ से काफ़ी बार सेलिंग आई है। और ये एक अपना सपोर्ट एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट एरिया में हम क्या देखते हैं, यहाँ से बार बार जो रेजिस्टेंस लिया जाता है उसको चेक कर। सपोर्ट एरिया से हम देखते हैं जहां से कि बाइंग आई हो। सेम थिंग, यहाँ से बाइंग आई है आपके, इस फेज से भी बाइंग आई है, इस फेज को भी ब्रेक किया है, और यहाँ से भी बाइंग आई है। और यही आपका एक सपोर्ट एरिया और डिमांड एरिया है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ तक आएगा तो हो सकता है यहाँ तक आने का बाद ये होल्ड करे और ऊपर जाए, या फिर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कल के में हमारा दो चीज़ें हैं कि पहला, ओ, कि हमें ये देखना है कि ये आपका जो एक सपोर्ट एरिया है, और जो आपका ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, अगर ये प्राइस जो आपकी यहाँ पर है, या तो ये इसको टेस्ट करेगी और फिर ये नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ तक इसका पहला टारगेट रहेगा। अदरवाइज अगर इसने इसको भी ब्रेक किया तो इससे भी ये नीचे जा सकता है। बट ये इसका का 25,880 ये इसका सपोर्ट एरिया है जहाँ तक इसको आना है। और अदरवाइज ये यहाँ पहले पुल बैक लेगा, पुल अप करेगा, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये आपका होगा निफ्टी। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में की एरियाज की। तो इसमें हम क्लियरली देखते हैं कि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, और उसके बाद आपका इस एरिया से हमने बोला था इस एरिया के आसपास ही ये नीचे की तरफ आएगा। और एग्जैक्टली हुआ, आज के गैप डाउन होके ओपनिंग हुई और इसने अपने 5 मिनट्स जो एरियाज रहता है उसको ब्रेक किया, एंड वहां से प्रॉपर सेलिंग आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम या अब जो इसके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसको पहले मार्क करेंगे, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। तो एक आपका ये जो एरिया है, ये आपका प्रॉपर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बार बार बाइंग आई है आपके। और जो दूसरा सेलिंग एरिया है वो आपका ये है। आप इसको पीछे करके देखिए तो यहाँ से भी ये आपका पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर इस एरिया में इसने आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, सेम थिंग यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया। बट आज जब ये गैप डाउन हो गया ओपनिंग में, तो ये आपका नीचे आ गया। तो यहाँ से जैसे इसने इसको यहाँ टच किया, ये रेजिस्टेंस से ये वीक हो गया और ये आपका सेलिंग साइड पे चला गया। अब यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस हो रही हैं कि
एक एरिया ये वाला जो आपका ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर इस एरिया से ये नीचे की तरफ आएगा तो ये और नीचे यहाँ तक आ सकता है। 58,800 के अप्रॉक्स बैंक निफ्टी कल हम देख सकते हैं कि ये और नीचे आए। अदर अगर ये यहाँ से पहले ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये इसलिए आपका 59,600 के अप्रॉक्स ये यहाँ से जा सकता है। और ब्रेक किया तो हम इसको थोड़ा, जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो आपका इस एरिया तक है। अदरवाइज ये यहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे दोबारा चला जाएगा। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। और इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ये एक जो एरिया है ये आपका एक डिमांड एरिया है, सपोर्ट है ये आपका एक तरीके से। और फिर निफ्टी में हम बहुत क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग काफ़ी बार आई है। जैसे आपके इस एरिया से सेलिंग आई है, इससे पहले आपका इस एरिया से सेल ऑफ आया है, एंड आपका यहाँ से ये रेजिस्टेंस 2-3 बार चेक हो चुका है, जिससे यहाँ से प्रॉपरली सेल ऑफ आया है। तो और आप देख सकते हैं कि आज भी ये अपने एक क्रूशियल एरिया पे फिन निफ्टी है। तो अगर ये कल ऊपर जाएगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इस लेवल तक ये ऊपर जाए। अगर इसने ब्रेकआउट किया तो ये और ऊपर जा सकता है यहाँ इस लेवल तक। अदरवाइज यहाँ पे पहले पुल अप ले या फिर ये सीधा नीचे आ जाए, और हो सकता है ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे आए और रिटेस्ट करके ये दोबारा फॉल कर जाए यहाँ तक 27,400। इसका ये बेयरिश पॉइंट है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये 27,700 के आसपास ये अपना देख सकते हैं कि कल इसका ये पहला टारगेट हो सकता है। बट यहाँ पे जैसा कि हम क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेल ऑफ एरिया भी है ये। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की तरफ ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप। तो मिड कैप में जैसा हम देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका काफी दिन से सेल ऑफ आ रहा है। और का आज जो एक एरिया है वो ये आपका एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे जो सेल ऑफ आया है प्रॉपर, यहाँ से एक सेल ऑफ है। और आपका ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट ने रिटेस्ट किया है, बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और प्रॉपर सेल ऑफ आया है यहाँ से। अब इसको आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ से आपका एक ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं कर पाया पहली बार, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर दोबारा यहाँ से जब बाइंग प्रेशर बढ़ना, तो फिर ये दोबारा ये 2 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया। फिर ये गैप अप हुआ, ऑल टाइम हाई पे गया, पर यहाँ पे भी ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से फिर सेल ऑफ। फिर यहाँ से दोबारा इन्होंने बायर्स ने कोशिश करी इस लेवल से, जो ये लेवल है, और यहाँ से दोबारा ये ऊपर गया, बट इसको दोबारा ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से प्रॉपर दोबारा सेल ऑफ। और ये लेवल को जो यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था, आज ये सपोर्ट ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आ गया। और तो अब ये सपोर्ट एरिया पे है, अदरवाइज ये यहाँ से या तो ये इस लेवल तक जाएगा, अदरवाइज हो सकता है ये यहाँ से और नीचे जाए। तो हम देखते हैं नीचे यहाँ पर इस लेवल के अलावा अगर हम देखें तो ये एक एरिया है जहाँ तक ये अपना ट्रेड आ सकता है, 27,800 के अप्रॉक्स। तो थैंक यू, ये है हमारा कल का एनालिसिस।